जापान से बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी जापान यात्रा के पहले ही दिन प्रदेश की विकास यात्रा और निवेश के अवसरों को दुनिया के सामने पेश किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की जनसंख्या वाला भारत का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है और यह निवेश के लिए देश का सबसे उपयुक्त राज्य बन चुका है। उन्होंने प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता और संसाधनों की तुलना जापान के यामानाशी प्रांत से की है। कहा कि जैसे यामानाशी प्राकृतिक रूप से समृद्ध है, वैसे ही उत्तर प्रदेश भी विकास की नई गाथा लिख रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पिछले 9 वर्षों में प्रदेश की आर्थिक प्रगति बहुत तेजी से हुई है। इस दौरान उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय लगभग 3 गुना बढ़ी है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि बड़े प्रदेश की चुनौतियां भी बड़ी हैं, लेकिन सरकार ने इन चुनौतियों को अवसर में बदलकर निवेश और विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। योगी आदित्यनाथ ने भारतीय समुदाय और निवेशकों को भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश अब दीपोत्सव, महाकुंभ और वैश्विक निवेश का केंद्र बन चुका है। पहले जहां कानून व्यवस्था और बुनियादी ढांचे में चुनौतियां थी, वहां अब सड़कें बेहतर हैं और 24 घंटे बिजली की सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। जीवन में प्रोएक्टिव रोल का क्या महत्व होता है, ये हम इस बात को देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण होता है। हम लोग कल टोक्यो में आए थे, हमने कई वहां पे G2B मीटिंग्स की। G2G स्तर पर हमारे भारत के माननीय राजदूत ने भी अनेक बैठकों का आयोजन करवाया था। अनेक बिजनेस डेलीगेशन के साथ हमारी मुलाकात भी हुई और यामानाशी के माननीय राज्यपाल ने भी अनेक G2B स्तर की और G2G स्तर की बैठकों को हमारे साथ वहां पे करवा करके हमारे इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए प्रोएक्टिव होकर के उन्होंने स्वयं इस पहल को आगे बढ़ाया है। मैं इसके लिए उनका हृदय से उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, तिथि का भी महत्व होता है। आज 26 फरवरी है, 26 भी है और महीना दूसरा है और 2026 भी है। अगर आप इन दोनों को जोड़ के देखेंगे तो दोनों मिलकर के 8-8 अंक होता है। ये दोनों चीजें दिखाती है कि हमारी पहल एक सकारात्मक है, आगे बढ़ रही है। भारत और जापान के संबंधों को ये दोनों महत्वपूर्ण प्रांत मिलकर के एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे और उस पहल के लिए मैं यामानाशी के माननीय राज्यपाल का, उनकी पूरी टीम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस अवसर पर अवश्य जो अन्य जिज्ञासाएं हमारी थी, जैसे आज अभी इसके उपरांत हम लोगों को यहाँ की सेमी स्पीड ट्रेन की राइडिंग का भी एक अवसर हमारी डेलीगेशन को प्राप्त होगा। 500 से 600 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है। हमें यहाँ के रोबोटिक सेंटर को भी देखने का अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि रोबोटिक आज की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट में रोबोटिक के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए भी हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की है कि इस दिशा में हम उस शोध को और आगे बढ़ाएंगे जो आज की आवश्यकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर अन्य एग्रो ग्रीन से जुड़ी हुई कुछ अन्य प्रोजेक्ट को भी हमें देखने का अवसर प्राप्त होगा। मैं यामानाशी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि जापान गवर्नमेंट, यामानाशी की गवर्नमेंट इसी प्रकार से प्रोएक्टिव होकर के जापान को एक विकसित जापान की दिशा में जो उनकी पहल है, वह पहल न केवल जापान की दिशा से बल्कि विश्व मानवता की दिशा से एक पहल आगे बढ़ सकती है। ऊर्जा में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को और तकनीक को सर्वसामान्य तक पहुंचाने के इस अभियान के क्रम में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है।
इस दौरान कुबोता कॉरपोरेशन, मिंडा कॉरपोरेशन और जापान एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज सहित कई बड़ी कंपनियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने बजट में रोबोटिक्स के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हेतु भी धनराशि की व्यवस्था की है। आज प्रत्येक क्षेत्र में एक सही दिशा में भारत की सबसे तेज अर्थव्यवस्था वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है। लेकिन जितना बड़ा राज्य है, जितनी संभावनाएं हैं, उतनी ही चुनौतियां भी सामने आती हैं और उन चुनौतियों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने की दिशा में हम लोग एक बड़े डेलीगेशन के साथ जापान की यात्रा में आए हैं। दिसंबर 2024 में यामानाशी के माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश की यात्रा में आए थे और उस समय उन्होंने जो बातें यहां हमारे सामने वहां पर रखी थी, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने लगातार इसको फॉलो अप किया, इसके लिए पत्र भेजे, इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने यहाँ के उपराज्यपाल महोदय को भी उत्तर प्रदेश की यात्रा पर भेजा। उत्तर प्रदेश का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, बिजनेस डेलीगेशन यहाँ की यात्रा पर आया था। उन्होंने अवलोकन करने के बाद फिर वहाँ की पूरी रिपोर्ट भी हम सबके सामने प्रस्तुत की और जिसका परिणाम है कि आज यामानाशी के माननीय राज्यपाल के आमंत्रण पर हम सब यामानाशी पे पहुंच करके हम लोगों ने यहाँ की स्थिति को देखा है, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को देखा है और इस तकनीक के बारे में आज उत्तर प्रदेश और यामानाशी के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुआ है। उत्तर प्रदेश के उच्च तकनीकी संस्थान से जुड़े हुए छात्र यहाँ पर इस तकनीक का प्रशिक्षण भी लेंगे और प्रशिक्षण के साथ इस तकनीक को सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के अंदर लागू करने में उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्री के लिए, उत्तर प्रदेश की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, उत्तर प्रदेश के अंदर ऊर्जा की आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने के लिए इस तकनीक का उपयोग कर पाएंगे और इस तकनीक को हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में यह एक बड़ी महत्वपूर्ण पहल हो सकती है और मैं इस तकनीक के लिए यामानाशी के माननीय राज्यपाल और यहाँ के हाइड्रोजन ऊर्जा से जुड़े हुए अध्यक्ष हैं उनका और उनकी पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद करता हूं। इस दौरे से साफ संदेश गया कि उत्तर प्रदेश अब विकास, निवेश और वैश्विक साझेदारी का प्रमुख केंद्र बन चुका है। प्रदेश की आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी क्षमताएं अब पूरी दुनिया के निवेशकों को साझेदारों के लिए खुली हैं। देश दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए जुड़े रहिए रॉयल बुलेटिन के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।